Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज के सेशन में हम उन सारे वर्ड्स और वोकैबलरीज को डिस्कस करेंगे जो कि एक्सट्रैक्टेड है आपके एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर from today only. It's 7th of July 2021. So let's begin with the first word. So for today your first word is कॉन्स्टर्नेशन. कॉन्स्टर्नेशन इज अ नाउन. कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी और डिसमे टिपिकली एट समथिंग अनएक्सपेक्टेड. जब हम ऐसे सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक्सपेक्ट नहीं करते हैं जो हमारे अंदर एक एंक्शस फीलिंग को क्रिएट करे या फिर डिसमे, वरी, टेंशन की फीलिंग्स को क्रिएट करें. So that feeling of anxiety, dismay, worry, tension is what we call consternation. So इसके synonyms हो जाएंगे dismay या फिर distress. हम इसके लिए synonyms use करेंगे. Antonym is satisfaction or while you are happy on your state. So the use of the word is to her consternation her car wouldn't start. ठीक है, उसके मतलब टू हर कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है टू हर टेंशन और एंग्जाइटी, उसकी कार जो है वो शुरू नहीं हो रही है और यही सिचुएशन है जो उसके अंदर एंग्जाइटी क्रिएट कर रही है, फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी क्रिएट कर रही है. सो दे वी यूज दिस वर्ड कॉन्स्टर्नेशन. नेक्स्ट वर्ड इज क्रीडेंस. क्रीडेंस इज अ नाउन. क्रीडेंस का मतलब होता है बिलीफ इन और एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग एज ट्रू. कोई भी चीज़ को सच मानना, किसी भी चीज़ में फेद होना, ठीक है, उसी को बोला जाता है क्रीडेंस. सो एक्सेप्टेंस या फिर बिलीफ, हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे. एंटोनिम्स आर डिसबिलीफ और डिस्ट्रस्ट. सो यू पीपल हैव लॉस्ट योर क्रीडेंस विद मी, कि तुम लोगों ने मेरे अंदर जो तुम्हारे लिए विश्वास था, ठीक है, वो तुमने खो दिया है. सो दे वी यूज़ दिस वर्ड क्रीडेंस, द बिलीफ इन और एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग एज ट्रू. Next we have a term that is truism, which is extracted from the word true. तो इसका मतलब होता है statement that is obviously true and says nothing new or interesting. कोई भी ऐसा statement जो कि हाँ सबको पता है कि सच ही होगा, जिसमें कुछ नया ना हो. So वहाँ पे truism जो term है वो use होता है. Next we have a word that is dismal. Dismal is an adjective. Dismal का मतलब होता है causing a mood of gloom or depression. कोई भी ऐसे सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, कोई भी ऐसा ह्यूमन बीइंग जो हमारे अंदर ग्लूम, हमारे ग्लूमी मूड को राइज करे, हमारे अंदर डिप्रेशन क्रिएट करे, तो वहाँ पे डिसमल वर्ड का यूज़ होता है. सो डार्क, ये मॉर्नफुल, हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे. आप यहाँ पे ग्लूमी भी यूज़ कर सकते हो, सॉरोफुल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है. एंड द एंटोनिम्स आर व्हाइल यू आर चेयरफुल, हैप्पी, ब्राइट और लाइटेड. सो द डिसमल वेदर मेड द लेट आफ्टरनून सीम लाइक इवनिंग, कि ये जो ख़राब वेदर है जिसकी वजह से दोपहर भी क्या लग रही है, शाम की तरह लग रही है. सो यहाँ पे वर्ड यूज़ होगा डिसमल. नेक्स्ट वी हैव अ वर्ड दैट इज पिटेड. पिटेड एज एन एडजेक्टिव. पिटेड का मतलब होता है हैविंग अ हॉलो ऑन द सरफेस. कोई भी सीधी चीज़ है, कोई भी सरफेस है, ठीक है, उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़े खड्डे होना, छेद होना थोड़े थोड़े, जिसकी वजह से वो जो सरफेस है वो अनइवन होता है, ठीक है. सो सिनोनिम्स इसके लिए यूज़ होंगे मार्क्ड या फिर अनइवन. एंड द एंटोनिम्स आर स्मूथ या इवन. सो द यूज़ ऑफ द वर्ड इज हिज जॉल्ड एंड पिटेड फेस, कि उसका जो फेस है वो जॉल्ड है और चेहरे पे कुछ कुछ धब्बे हैं, ठीक है. सो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम वर्ड पिटेड. पॉटहोल भी आप बोल सकते हो इसको, ठीक है, पॉटहोल. नेक्स्ट टर्म इज शिबलॉथ. शिबलॉथ का मतलब होता है कस्टम, प्रिंसिपल और बिलीफ डिस्टिंग्विशिंग अ पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली अ लॉन्ग स्टैंडिंग वन रिगार्डेड एज आउटमॉडेड और नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट. कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी क्लास, कोई कस्टम, प्रिंसिपल, कोई बिलीफ जो बहुत पुराना हो चुका है, ठीक है, जिसकी अब कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, जिसे अब के कस्टम्स, प्रिंसिपल्स और बिलीफ से अलग रखा जाए, ठीक है. सो पुराने जो लोग होते थे, पुराने जो क्लास या ग्रुप ऑफ पीपल हम बोल सकते हैं जो कि अभी आउटडेटेड है, ठीक है, तो उन लोगों को
अब रिसेंट जो कल्चर है, जो कस्टम है, प्रिंसिपल या बिलीफ है, उनसे अलग करना, ठीक है। सो अ कस्टम, प्रिंसिपल और बिलीफ डिस्टिंग्विशिंग a particular class or group of people, especially a long standing one regarded as outmoded or no longer important, ठीक है। तो पुरानी किसी भी चीज़ को आउटडेट हो जाती है वो, उसको अलग करना बेसिकली इज व्हाट वी कॉल शिबलॉथ। नेक्स्ट वी हैव अ word that is piety. Piety is a noun. piety का मतलब होता है the quality of being religious or reverent. किसी भी चीज़ में फेद होना, विश्वास होना, रिलीजियस होना, धार्मिक होना, ठीक है। सो डिवोशन या फेद हम यहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ करेंगे फॉर द वर्ड पाइटी, एंड द एंटोनिम्स आर इम्पाइटी या फिर सिंफुलनेस, इररिलीजियस भी आप बोल सकते हो यहाँ पे। सो एक्ट्स ऑफ पाइटी एंड चैरिटी। एक्ट्स ऑफ पाइटी मतलब रिलीजियस कोई भी आप काम करते हो अलॉन्ग विद द चैरिटी। नेक्स्ट वर्ड इज ensconce. ensconce is a verb. ensconce का मतलब होता है settle in a safe place. settle or establish in a safe or comfortable place is what we call ensconce, ठीक है। so settle होना, install होना, lodge होना, establish होना, these are the synonyms, and the antonyms are remove या फिर take out. so the sculpture is safely ensconced behind the glass. कि जो sculpture है उनको safely रख दिया गया है, स्टेबल कर दिया गया है इनको बिहाइंड दी ग्लास। सो यहाँ पे वर्ड यूज होगा ensconce. नेक्स्ट वर्ड इज प्रेडिकामेंट. प्रेडिकामेंट इज अ नाउन. प्रेडिकामेंट का मतलब होता है डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन. कोई भी ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, जो हमें अच्छी नहीं लगती हो, जो हमारे अंदर इरिटेशन क्रिएट करे, ठीक है, अ सेंस ऑफ एंग्जाइटी क्रिएट करे, तो उसी को बोला जाता है प्रेडिकामेंट. सो मेस, प्लाइट यहाँ पे हम सिनोनिम यूज़ करेंगे, मेस और प्लाइट. Antonyms are while you are in ease or you have a solution of that difficult situation. So the use of the word is this is at the root of the human predicament. कि ये जो चीज़ है ये human difficulties की roots हैं, ठीक है. So this is at the root of the human predicament. Next word is stride. Stride plays both the role in a sentence as a verb or a noun. इसका मतलब होता है walk with long decisive steps in a specified direction. जब कोई भी इंसान एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलता है बहुत जल्दी जल्दी स्टेप्स के साथ, तो उसी को बोला जाता है स्ट्राइड. तो पेस या स्टेप हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं, आप वॉक भी कर सकते हो. एंड द एंटोनिम्स आर व्हाइल यू स्ट्रॉल और एम्बल, टू वॉक इन अ वेरी स्लो मैनर, ठीक है. सो ही स्ट्रॉड अक्रॉस द रोड, दैट ही इज वॉकिंग फास्ट अक्रॉस द रोड. नेक्स्ट वर्ड इज थॉट. थॉट इज अ वर्ब. इसका मतलब होता है प्रिवेंट समवन फ्रॉम अकम्प्लिशिंग समथिंग. कोई इंसान कुछ करना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, उसका कोई टारगेट्स है, कोई गोल्स है, उन टारगेट्स और गोल्स को हासिल करने से उस पर्टिकुलर पर्सन को रोकना, स्टॉप करना इज व्हाट वी कॉल थॉट. तो फॉरस्टॉल या हिंडर हम इसके लिए ऑब्स्टिकल भी यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए सिनोनिम्स आप. एंटोनिम्स आर असिस्ट या फिर फैसिलिटेट. सो ही नेवर डिड एनीथिंग टू थ्वाट हिज फ्रेंड, कि उसने कभी ऐसा नहीं किया कि वो अपने फ्रेंड को कुछ भी अकम्प्लिश करने से रोके. सो वहाँ पे वर्ड यूज़ होगा थ्वाट. सो दीज आर द वर्ड्स फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एंड स्टे कंटिन्यू विद गार्गी क्लासेस. और अगर आपको इस सेशन की PDF फाइल चाहिए तो डेफिनेटली आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी. लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आपको वहाँ पे क्लिक करना है, वहीं पे आपको सारे सेशंस की PDF फॉर्मेट में फाइल्स मिल जाएंगी. थैंक यू सो मच.